फ्रेंड्स यहाँ पे बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार बोर्ड ये करवा रही है, बिहार सरकार। तो आपको इसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फॉर्म भरते समय। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि दिसंबर तक आप लोग का डेट बढ़ गया है। दिसंबर 10 या 11 दिसंबर तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम का। तो मैं आपको सारा लिस्ट दिखाऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे कैसे आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, और साइबर कैफे में जाइएगा तो क्या क्या आपसे मांगेगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिखा देता हूँ। तब पहले मैं उन लोगों का डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से हैं। इसके बाद मैं उनका भी डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा जो यहाँ पे ओबीसी या फिर BC1 या फिर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए जनरल वाले के लिए क्या क्या चाहिए। तो सब मैं मार्किंग कर दिया हूँ कि पहले आपको क्लास 10 का मार्कशीट चाहिए या फिर डिग्री। दो चीज़ होता है, मार्कशीट होता है जिसमें आपका नंबर रहता है, एक डिग्री होता है कि आपका सर्टिफाइड होता है कि आपने इस कॉलेज से इस स्कूल से पास किया। दोनों में से कोई एक होगा तो आपका चलेगा, कोई में प्रॉब्लम नहीं है। डिग्री नंबर भी वहाँ पे मांगता है या फिर मार्कशीट नंबर भी मांगता है, दोनों कोई दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सेकंड में आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 12 का भी मार्कशीट चाहिए या फिर डिग्री आपके पास जो हो वो आप लेकर जाइएगा। साइबर कैफे में भरना है तो अगर मोबाइल से खुद भरना चाहते हैं तो ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए। फिर थर्ड में आप लोग देख सकते हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में रेसिडेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं, और ये आपका अस्थाई होना चाहिए। आप लोग इस बात पर गौर कीजिएगा कि अस्थाई आपका यहाँ पे खोज रहा है। तब यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। आप क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आवासीय के बाद आपका पास यहाँ तो जातीय आपका चाहिए नहीं, क्योंकि आप तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। फिर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार नंबर उसमें मांगा जाता है, और फिर आपका हिंदी और इंग्लिश में साइन भी होना चाहिए, ये आपको अपलोड करना रहता है। तो ये आप अगर साइबर कैफे में जाते तो वो तो वहाँ पे साइन करवा लेके आपको अपलोड कर देंगे, लेकिन आप खुद से मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ इंतज़ाम पहले से करना पड़ेगा। तो और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए, आपका रंगीन होना चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जिसमें आपका पूरा क्लियर इमेज दिखता हो, वो होना चाहिए। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइव फ़ोटो आपका लिया जाएगा, वहीं पर क्लिक किया जाएगा। अगर आप साइबर कैफे में जाइएगा तो वो आपका फ़ोटो खींच देंगे। अगर आप लोग मोबाइल से भरिएगा तो आपका सेल्फी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, वहाँ पे ऑप्शन आएगा क्लिक करने का, और आपको अच्छा फ़ोटो क्लिक करना होता है। फिर यहाँ पे आपको पेमेंट लगभग आपको 546 रुपये लगेगा टैक्स वैक्स काट करके, क्योंकि इसमें टैक्स भी कटता है। और फिर उसके बाद GST जैसे को बोलते हैं हम लोग, GST। फिर उसके बाद आपको फाइनल में एक और चीज़ बता देता हूँ। नोट में यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग अगर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनका EWS सर्टिफिकेट होता है जनरल कैटेगरी का बनता है, तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी वहाँ पर आपको देना पड़ेगा, उसका नंबर भी मांगता है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर फिर जा करके जब आपका अगर मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने भी पड़ेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ OBC वाले या फिर EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर BC या फिर SC या फिर ST कैटेगरी के लोग हैं, तो उनको क्या क्या चाहिए। तो उनको भी इसी तरह पहला क्लास 10 का मार्कशीट या फिर डिग्री, फिर आपको सेकेंड में चाहिए क्लास 12 का मार्कशीट या डिग्री। और मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनको अगर लगता है कि ग्रेजुएशन अगर आप अभी कर रहे हैं तो क्या आपको उसका मार्कशीट चाहिए, तो नहीं, उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक क्लास 12 के बेसिस पे एग्ज़ाम हो रहा है। आप पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में, सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर आप थर्ड में आपका आवासीय प्रमाण पत्र, जो कि अस्थायी होना चाहिए, आपके ओरिजिनल परमानेंट एड्रेस पर का बना होना चाहिए। फिर आपका जाति प्रमाण पत्र आपको खोजेगा यहाँ पे, क्योंकि आप अगर EBC कैटेगरी से बिलोंग करते तो EBC का होना चाहिए। फिर आप BC1 से हैं, ये जैसे कि आप लोग को मालूम है BC1 होता है, BC2 होता है, SC/ST का सर्टिफिकेट बनता है, कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये सब का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इसका नंबर खुजता है, और ये आपको रखना पड़ेगा जब तक आपका नौकरी नहीं लग जाता, तब तक आपको ये दिखाना पड़ता है वही चीज़ को जो आपने दिया है। फिर आपको 5th में हिंदी या इंग्लिश का आपको साइन चाहिए, साइन आप जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे खोजेगा। फिर आपको और डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको देना पड़ेगा रंगीन कलर का। फिर आपका लाइव फ़ोटो वहाँ पे चाहिए, जैसा कि मैंने पीछे बताया है। और फिर आपको पेमेंट वही लगभग 546 रुपये करना पड़ेगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका इनकम 8 लाख से कम होता है, जैसा कि सरकारी नियम के अनुसार यहाँ पे है कि आपका सालाना इनकम आपका फैमिली का जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ होगा 8 लाख से कम का होगा, तो उसमें आपको NCL सर्टिफिकेट चाहिए। NCL सर्टिफिकेट आप लोग को मालूम होना चाहिए,
एनसीएल सर्टिफिकेट एक खुजता है जो कि आपको देना पड़ता है एनसीएल सर्टिफिकेट। तो एनसीएल सर्टिफिकेट आपके पास अभी नहीं बना, तो अभी भी आपके पास समय है, जल्दी से आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है, बिल्कुल फ्री में होता है। सर्वे कभी जाएगा तो आपको कुछ पैसा तो लेगा ही। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए बहुत। और मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, सिलेबस पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, सारी चीज़ आपको मालूम चल जाएगा धीरे धीरे। थैंक यू।